जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जितने हमारे यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। और आप सब तो अच्छे ही होंगे, आप लोग के साथ साथ हम भी अच्छे ही हैं। आज हम एक कहानी लेके आए हैं। छोटी कहानी है लेकिन अच्छी कहानी है। शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। कहानी है एक ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण। तो देर न करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक गरीब ब्राह्मण थे। वो रोज मंदिर जाते थे पूजा करने, और मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ था। उसमें रोज जल चढ़ाते थे, पूजा पाठ करते थे, तब वो घर आते थे। कुछ दिन समय बीतने के बाद एक दिन ब्राह्मण देवता पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रहे थे, तो उस पेड़ से आवाज़ आई कि बाबा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। बाबा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। ब्राह्मण देवता जो थे वह सोचने लगे कि आवाज़ किधर से आई, और वह आवाज़ एक लड़की की। रोज आवे और वही सुने कि बाबा जब पीपल के पेड़ में जल चढ़ाए तो ही आवाज़ आवे, बाबा मुझे साथ ले चलो अपने घर, बाबा मुझे साथ ले चलो अपने घर, हम आपके घर जाना चाहते हैं, बाबा ले चलो। तब ब्राह्मण देवता अपने घर आए। ब्राह्मण देवता के लिए चिंताजनक बात हो गया कि पेड़ से एक बच्ची की आवाज़, हम क्या करें। तो आके वो ब्राह्मणी से बताए कि देखो भाग्यवान, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर से पूजा करके उसके बाद पीपल का पेड़ का पूजा करते हैं, तो वहाँ से आवाज़ आती है किसी बच्ची का, किसी लड़की का, कि बाबा मुझे अपने साथ ले चलो अपने घर, तुम बताओ हम क्या करें। ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण देव, हमारी 6 बेटियां हैं, इन्हें भी ले आओ, साथ हो जाएगी। सोचना क्या है, वह बच्ची हमारे घर आने के लिए चाहती है तो ज़रूर ले आई, हमें स्वीकार है। बहुत प्यार से हम जब 6 को रखते तो 7 को रखेंगे, हमारी 7 बेटियां हो जाएगी। दूसरे दिन ब्राह्मण देवता फिर गए मंदिर में, पूजा किए। करने के बाद पीपल का पेड़ का जब पूजा करने गए तो फिर वही आवाज़, बाबा मुझे साथ ले चलो, बाबा मुझे साथ ले चलो। तब ब्राह्मण देवता बोले, आओ बेटी, आपका स्वागत है, हम अपने घर ले चलेंगे। और उस पीपल के पेड़ से जो बच्ची आई, बहुत सुंदर, अति सुंदर, और बाबा के साथ में, ब्राह्मण देवता के साथ में घर चली आई। ब्राह्मणी ने उस बच्ची का बहुत स्वागत किए, सभी बहनों से मिलाए। सभी खुश हो गए।
और उनके घर में रहने लगी। धनवान तो थे नहीं ब्राह्मण, रोज पूजा करके आते थे, फिर भिक्षा मांगने के लिए गांव में जाते थे। जो भिक्षा मिलता था उसी से अपना जीवन यापन बिताते थे। तो प्रतिदिन के अनुसार उस दिन भी वो झोला उठाए और निकल पड़े गांव की तरफ। उस दिन तो झोला भर के मिला, सब कुछ मिला। ब्राह्मण देवता झोला उठा नहीं सकते थे, इतना भर गया, बहुत कम मिलता था भिक्षा। और उस दिन तो झोला भर गया। ब्राह्मण देवता बहुत खुश हुए और घर में ला के दिए। ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। तब ब्राह्मणी सोची, आज बिटिया आई है तो आज, और देखो ये इसकी भाग से हमें कितने झोला भर के सामान मिला है, तो अच्छे अच्छे खाना बना के हम बिटिया को खिलाएंगे। सभी बेटी का बहुत आदर करती थी ब्राह्मणी। तो रसोई में जाने लगी, आटा छानने लगी। तो बिटिया कहती है, जो बिटिया आई थी वो बोलती है, माँ अब हम आ गए हैं तो हम आटा छानेंगे और खाना बनाएंगे। माँ बोली, नहीं बेटा, आटा छानोगी तो तुम्हारे शरीर में पड़ जाएंगे, आटा आटा हो जाएगा, मुझे बनाने दो। लेकिन बिटिया नहीं मानी, बोली नहीं माँ, अब हम आ गए हैं तो हम बनाएंगे। माँ मजबूर हो गई ब्राह्मणी, और उस बेटिया ने 36 प्रकार के भोजन बनाए। सब भोजन खा करके तृप्त हो गए। ऐसा भोजन नहीं मिला था नसीब में। आज भोजन खा के सब बहुत खुश हो गए। सभी कोई खा पी लिए। उसी समय ब्राह्मणी का भाई आए और बोले, दीदी मुझे भी भोजन खिलाओ। मैंने सुना है कि एक 6 भेगनी थी हमारी भांजी, एक 7वीं आई है, मैं उन्हें ही देखने आया हूँ। बोला, हाँ भाई, आज तो वही भोजन बनाई थी। और वह बेटिया आई और बोली, मामा चलो मेरे हाथ का भोजन तुम भी पालो। भोजन तो ख़त्म हो गया था। फिर 36 प्रकार की भोजन बनाई, मामा को बड़ी प्रेम से खिलाई। मामा भोजन खा के बहुत खुश हुए, भांजी को बहुत आशीर्वाद दिए। सभी भांजी से मिले और मामा फिर चले गए। दिन बीतने लगा। ब्राह्मण के घर में धन्य धान बढ़ने लगा। किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। सब खुशी से जीवन बिताने लगे। तब एक दिन बिटिया जो है जाने लगी। ब्राह्मण देवता का घर में किसी चीज़ का कमी न रहा। खुशहाल जीवन बिताने लगे ब्राह्मण देवता। और एक दिन जब बिटिया जाने लगी,
सब सोया हुआ था। तो बगल में एक ब्राह्मण बूढ़ा, वह भी ब्राह्मण देवता ही थे, वह सोए हुए थे। उनकी नींद खुल गई जब बिटिया जा रही थी। तो पूछते हैं वो ब्राह्मण कि बिटिया तू इतना सुबह सुबह कहाँ जा रही है? बोली बाबा अब हम जा रहे हैं। परिचय नहीं बताओगी? हाँ बाबा, परिचय बता के जाऊंगी। मैं लक्ष्मी हूँ। ब्राह्मण देवता जब पूजा करने जाते थे, इनकी मनोदशा देख करके मेरी इच्छा होती थी कब हम जाए और इनकी इच्छा को पूरा करें। मैंने परिपूर्ण कर दिया बाबा। अब किसी चीज़ का कमी नहीं है। तुम भी बोलो बाबा यदि कुछ चाहिए तो वो भी बाबा बोले कि बेटा लक्ष्मी तुम तो सबकी हालत जानती हो। यदि मेरे घर में भी तुम्हें कमी बुझाती है तो मुझे भी धनो धान्य कर दो। और उस बूढ़े बाबा का घर में भी धनो धान्य हो गया। तब लक्ष्मी फिर चली गई। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण देवता और ब्राह्मणी उठी तो देख रही है कि बिटिया है ही नहीं घर में। अब पूरा खोज रही है, कहाँ गई बिटिया मेरी, कहाँ गई बिटिया। और घर में जिधर देखती है तो देखती है कि सब कुछ परिपूर्ण है। हमारी बिटिया जब से आई मेरी कमी जो थी वह पूर्ण हो गया। हमें किसी का कमी नहीं है। तो हमारी बिटिया गई कहाँ? हर जगह खोजने लगी तो वही बूढ़ा ब्राह्मण मिले तो बोले वो आई थी और चली गई। मैंने उनसे पूछा इतने सुबह सुबह कहाँ जा रही हो बिटिया, परिचय तो बता के जाओ। तब उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी हूँ। बाबा रोज पूजा करने जाते थे। उनकी दरिद्रता देख करके मैं उनकी दरिद्रता को दूर करने चली आई थी। मेरा काम पूर्ण हो गया और फिर मुझे कहीं जाना है। मैं वहीं वहीं जाती हूँ जहाँ जहाँ मुझे आदर मिलता है। अब बाबा के घर में कोई चीज़ का कमी नहीं है। तब तो ब्राह्मण देवता बोले बेटा लक्ष्मी तुम्हें सत सत प्रणाम है। ऐसी बेटी ऐसी लक्ष्मी आई कि मेरे दुख दर्द को मिटा करके चली गई। हे लक्ष्मी माता इसी तरह सबकी दरिद्रता दूर कीजिए। लक्ष्मी माता को बार बार 7 बार हजारों बार प्रणाम है। हे माँ लक्ष्मी जिसके घर में भी कमी हो, जिस तरह इस ब्राह्मण देवता का सब पूरा किए सबकी पूरा कीजिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मैं दूसरी कहानी लेके कल आऊँगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम कल एक कहानी लेके हाजिर हो जाएंगे। हमारे जितने टूअर परिवार हैं सुखी रहे, संसार दुखिया रहे, न कोई अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। सब सुखी रहे संसार में। हे प्रभु हम लोग सभी कोई सुखी रहे, जो दुख है टल जाए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। फिर मिलते हैं कल एक
कहानी लेके। राधे राधे।